धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, परम संतों के न्यारे राम। औगण हारे की बेनती सुनो गरीब निवाज। जे हो पूत कपूत हाँ, बहुड़ पिता को लाज। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। बेड़ी को पार लगाना, बेड़ी को पार लगाना। मेरे सतगुरु जी बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुरु बेड़ी को पार लगाना। अपनी मौज खुशी में आया, फिर तूने सारा जगत रचाया, जगत रचाया। सब रचे दिया कुड़ संसार में जी, ये तो एक दिन फना हो जाना हो। सब रचे दिया
आवाज आ रही है? हो गई बात साहब मेरी? अरे आवाज आ रही क्या वहां से? ये कबीर साहब जी कह रहे हैं कि केले रे नाम की कोठी तेरे काया रहे अजमत। अलमस्त का मतलब भाई मस्त। मस्त का मतलब भाई दिमाग में कोई टेंशन ना रहे, किसी तरीके की मेंशन ना रहे, में और ख्याल ना रहे, सिर्फ मस्ती चढ़ी रहे। बाबर ने बाबर से गुरु नानक साहब जी ने कहा कि भांग शराब का नशा उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नान का चढ़े रहे दिन रात। ठीक। बाबर साहब जी को बोले गुरु नानक साहब कि भाई ये भांग शराब का नशा तो सुबह पियेंगे शाम को खत्म हो जाएगा, शाम को पियेंगे सुबह खत्म हो जाएगा। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, और नाम की खुमारी ऐसी है जो रात दिन ही चढ़ी रहती है। कि नाम का नशा इतना नशा है, तो इसलिए तेरी काया रही अलमत, पीले नाम की कोई पता न चले, होते न रहे कहाँ घूम रहे कहाँ निकल रहे। फिर आपको होगा कि भाई इसका कोई सटीक उदाहरण दो कोई बढ़िया। तो जी इसका उदाहरण हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे। एक लैला थे और वो मजनू से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, रास्ते में आ गया वो पढ़ते पढ़ते, तो उसको ठोकर लगी। तो मुसलमानों को गाली निकाली, मेरी नमाज खराब करती, ऐसा कर दिया वैसा करा दिया। तो जी फिर वो चले गई, वो तो उसने कोई पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं उसका भाई किसी ने किसी की लात लगी है, किसी ने तेरे कुछ बोला है। भाई तेरी लात किसी को लगी है या किसी ने तेरे को गाली दी है, उसको कोई पता नहीं, वो चलती थी। जब वापस आई तो मोहम्मदन साहब मुसलमान जी ने डर गए, भाई ये राजा की लड़की है, मेरे को मरवाएगी, मेरे को परेशान करेगी ये, और मेरे को सजा दिलवाएगी, क्योंकि मैंने इसको भला बुरा बोला, इसकी इज्जत में बेअदबी के मैंने शब्द बोले, बेइज्जती के। तो इसलिए वो खड़े हो गए दूर से, खड़े होकर लगे कि हाथ बांध के खड़े हो गए सामने की, दीदी मेरे को माफी दो। तो जी लैला कहने लगी किस बात की माफी? लैला कहने लगी भाई किस बात की माफी? नूर जी मैं ऐसे ऐसे नमाज पढ़ रहा था और तू यहाँ से जा रही थी, तो मेरी लगी गाली निकालने लगी। तो इन तो इसलिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। तो लैला कहने लगी कि तू भाई किसकी नमाज पढ़ रहा था? तो किसकी नमाज पढ़ रहे थे तुम? बोले जी मैं अल्लाह ताला की नमाज पढ़ रहा था। तो लैला कहने लगी लानत है तेरी नमाज पर, लानत है तेरी नमाज पर, तू अल्लाह ताला की नमाज पढ़े, तुझे ख्याल मेरा है। मैं तो मजनू की नमाज पढ़ रही थी, मजनू की, मेरे को तो पता है नहीं तू कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है, क्या ना कर रहा है, मुझे तो ख्याल ही नहीं, होश ही नहीं। मतलब बात कहने का मतलब है कि भाई यानी लैला की तरह हमने मस्त रहना है, पता नहीं लगे हम कहाँ हैं, किधर है, क्या कर रहे हैं। यानी मस्ती, ये स्वाद काया, तभी तो मस्त कहेंगे। एक आदमी टेंशन में ही तो सोता है, टेंशन में ही जागता है और टेंशन में ही मरता है, उसको हम मस्ती नहीं कहेंगे, उसको हम मस्ती नहीं कहेंगे। एक आदमी था, उसके दो चार सांस रह रहे हैं और सबको इकट्ठे करा है, सबको। नौकरी जी फलाने कहाँ है? नौकरी जी ये खड़े। लड़की कहाँ है? तेरे सिराने के नीचे खड़ी है, सारे खड़े हैं। तो और लड़का नौकरी जी आपके पैरों के सारे खड़े हैं। अरे ये सारे, और नौकरी जी सारे मेरी और खड़े हैं, सारे मेरे पास खड़े हैं। तो ये बताओ ये सामने की लाइट पंखे क्यों चल रहे हैं? तो कौन चला रहे हैं? भाई सारे मेरे पास है, तो सामने की
बिजली का बल्ब चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो ये कैसे चल रहे हैं? तो उसकी घरवाली कहने लगी, तने कि बिजली का बिल भरना है तो राम से प्राण त्याग दे। तने कि बिजली का बिल भरना है क्या, राम से प्राण त्याग दे। तो जी बिजली का बिल भरना आपने, मतलब कई बात बोले उसको। मतलब बात का मतलब लेना है कि भाई हम टेंशन में ही मरते हैं, टेंशन में रहते हैं। और कभी साहब जी कह रहे हैं कि तेरी काया रहे अलमस्त, पी ले रे नाम की बूटी। नाम की बूटी का मतलब भाई नाम का सिमरन, भजन सिमरन, भक्ति भक्ति कर। जैसे कि गुरु नानक साहब लिखते हैं ना, कौन सा भजन सिमरन कर कि भाई नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात पे, सारी मेरे को नाम की मस्ती चढ़े रहे, यानी मैं मस्त रहूं। मतलब मेरे मन में किसी की चिंता, किसी का फिक्र, किसी की निंदा चुगली का ख्याल, किसी की ईर्ष्या ख्याल, कोई भी ख्याल मेरे को आए ना। मतलब इस तरीके का प्रेम होना चाहिए अंदर। यानी इसी के लिए ही हमें नाम दिया जाता है, इसी के लिए हमें सिमरन दिया जाता है, इसीलिए हम सत्संग में आते हैं, इसीलिए हम डेरे में आ जाते हैं, इसलिए सत्संग सुनते हैं कि हमारा हमें कोई मस्त हो जाए, बस हमें चैन आ जाए, किसी तरीके से खुशी आ जाए हमारे मन में। किसी तरीके की ईर्ष्या वैरोध दिमाग में रहे ना। अगर ईर्ष्या वैरोध दिमाग में है, यानी ईर्ष्या वैरोध अगर हमारे दिमाग में है, तो ऐसे भजन का क्या लाभ भाई? ऐसे भजन का हमने क्या करना है, ऐसी भक्ति का हमें क्या करना है, ऐसी पूजा पाठ का भी क्या करना है, ऐसे तीर्थ का क्या करना है, ऐसे व्रत का क्या करना है भाई, जिससे हमारे मन में शांति न आए। गुरबाणी में लिखा है, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जिनके हिते भाव दूजा। अगर कौन सा जप तप है, कौन सी पूजा पाठ है, कौन सी भक्ति है जिसके करने से दूरी आती है, जिसे करने ईर्ष्या विरोध पैदा होते हैं, ऐसे भजन का कोई महत्व नहीं है, ऐसे भजन का कोई फायदा नहीं है। अगर आप 2 घंटे भजन करो, फिर शाम को 2 घंटे भजन करो, फिर उसको बुला के लोगों का दिल दुखाओ, लोगों को गालियाँ दो, लोगों की निंदा चुगली करो, लोगों का धन हथिया लो, ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए। भजन मतलब हर जगह दिखना चाहिए, भाई ये वास्तव में ठीक है बंदा, ये कहाँ से आया, जरूर कुछ न कुछ चीज़ है इसके पास, कोई न कोई चीज़ है इसके पास, यानी ऐसा झलकना चाहिए। ये कब झलकेगा भाई, कब होगा ये सारा कुछ? जब हम अभ्यास करेंगे। अमीर कब होंगे? जब हम कमाएंगे और फंड को जमा करेंगे, पैसे को जमा रखेंगे, सेविंग करेंगे। मकान कब होगा? जब लगातार हम चढ़ाई करते रहेंगे। एक भी ने चढ़ाई कर दी या 10 दिन कर दी, फिर करी ना, फिर कैसे हो जाएगा मकान तैयार? तो मकड़ी जाल बोने लगे, एक जाल बोन दे आज, फिर कभी नहीं बोन सकती, पूरा नहीं कर सकती। इसलिए नित्य नेम और लगातार का भजन सेवन हमें ये चीज़ें पैदा करता है। नित्य नेम और लगातार का भजन ही हमारे अंदर शांति पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है। नित्य नेम का भजन नहीं है ना, नित्य नेम का, तो फिर नहीं बात बनेगी। और ये जुबान और ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये इस चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो शांति महसूस करती है। अब ये बताओ सारे कि दुख कहाँ से आता है, टेंशन कहाँ से आती है, चिंता फिक्र कहाँ से आती है, बीमारी कहाँ से आती है, दुख सुख कहाँ से आते हैं, ईर्ष्या विरोध कहाँ से आते हैं? ये सब हमारे अंदर से आते हैं। यानी अंदर है हमारे कोई चीज़ जो ये फीलिंग करती है, ये चीज़ महसूस करती है, अंदर है हमारी चीज़, ये चीज़ हमारे अंदर है। इसी तरीके से उस परम पिता परमात्मा ने इस शांति, इस खुशी को भी हमारे अंदर रखा गया है। अगर इस शांति खुशी को बाहर रखा गया होता, अगर इस शांति खुशी को बाहर रखा गया होता और इस शांति खुशी की कोई कीमत होती, तो पैसे वाले इसको ले लेते अब तक।
और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, और मस्ताना जी महाराज फरमाते थे कि जोर से मिले तो जवाहरलाल नेहरू ले लेते। पहले वो प्रधानमंत्री थे। पहले अगर पैसे सोने चांदी से मिलता तो राजा का लंकापति रावण ले लेता इस चीज को सोना दे के, तो इससे नहीं मिलता ये। यानी ये सब चीज किससे हासिल होगी? यानी सब चीज कहाँ से आता है? हमारे अंदर से आता है। मौत कहाँ से आएगी? मौत भी हमारे अंदर से आती है, अंदर से तड़पता आदमी, अंदर से ही। यमदूत कहाँ से आते हैं? यमदूत भी हमारे अंदर से ही आते हैं। यानी जो कुछ है हमारी भक्ति ये परमार्थ अंदर का है, बाहर का नहीं है। हम इसका अर्थ बाहर लगा लेते हैं, यानी हम बाहरमुखी हो जाते हैं और भी हमें बाहरमुखी बनाता जाता है। भाई हम भी बाहरमुखी अर्थ निकालते हैं और भी बाहरमुखी अर्थ निकाल देते हैं, और हमें भी बाहरमुखी बनाया जाता है, क्योंकि बाहरमुखी होना आसान है, अंतर्मुखी होना मुश्किल है। अंतर्मुखी होना, इसके अंदर महसूस करना अंदर जाके, तो वो मुश्किल हो जाता है। जैसे इंजीनियरिंग है, बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होते हैं। और जिसके अंदर इंजीनियरिंग है उसके जरिए हम सीख सकते हैं। MBBS हमारे अंदर होती हैं, MBBS हमारे अंदर होती है, अंदर से सीखा जाता है। यानी जो कुछ है ना हमारे अंदर है, शांति है, खुशी है, ईर्ष्या है, जो कुछ है हमारे अंदर से आएगा। तो हम क्यों ना अंदर जाने की कोशिश करें जिससे हमें ये चीज़ मिल जाए। ये यानी बीमारी है, अंदर से आएगी, बाहर से तो आती नहीं, अंदर से रोग हो जाता है, अंदर से दर्द होने लग जाता है। तो इसका मतलब सारी बातों का निचोड़ सार क्या होया कि भी जो कुछ है हमारे अंदर है? जो खोजे सो पावे, यानी जो खोजेगा उसको पावेगा। जो है हमारे गट में है, बाहर नहीं। बाहर डोले सब बरम बुलाए। तो जो कुछ है हमारे अंदर है, बाहर नहीं। ये हम कौन सा तरीका ऐसा अपनाएं, कौन सी ऐसी जुगत बनाएं, कौन सा ऐसा तरीका बनाएं, कौन सा ऐसा मेथड बनाएं जिससे हम अंदर जा सकें। अंदर क्यों जाएं? अंदर क्यों जाएं? क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो अंदर वाला सतगुरु के पास हम जाएंगे जब ही तो देगा। ठाकुर बाहर नहीं है। अगर बाहर ठाकुर होता तो अब तक हम ले लेते मनचाही चीज, तो हमें नहीं मिल रहा अभी। तो मिलेगा कैसे? मिलेगा जब हम अंदर जाएंगे। सारा खेल, सारा निचोड़, सारा सार, सारी मेहनत, सारी दवाई अंदर जाने के लिए है। यानी ये अंदर जाने, ये जो गुरबाणी आई है, ये गुरुओं की वाणी है, अंदर से रचना आई है, ये अंदर से निकली है इनकी। अंदर वो अंदर जाना कहती है भी अंदर चलो, तुम भी अंदर देख सकते हो सारा कुछ। अगर बाहर नहीं, अगर बाहर जितना है उतना ही बाहर है। बाहर 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 मैंने पाप का बाहर है, बाहर के जितना भी है ना, जो भी कुछ है ना बाहर है। जैसे बाहर हम मिलना है, जुलना है, खाना है, पीना, जो भी कुछ करते हैं, चलना है, सब हमारा पाप है, यानी बाहर है। जेते दाने अन्न के बिन जीवा वाजन है कोई। जितने दाने अन्न के सब के अंदर जीव होता है, सारे में जीव है। ये जो भी कुछ बाहर पर कुछ करते हैं तो बाहर ही होते जाते हैं। ये रास्ता हमारा अंदर का है। जो कुछ हासिल होगा हमें अंदर जाने से हासिल होगा। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं कि भाई ये मस्ती, ये स्वाद कैसे हासिल होगा, अंदर हम कैसे जा सकते हैं। अंदर आपने देखा होगा कि आपका हाथ पैर सोना होया, देखा होगा हाथ पैर। भाई ये जो हाथ पैर का सुन होना का क्या मतलब होता है? हाथ पैर सुन होने का मतलब होता है कि ये हाथ सुन हो गया तो ये यहाँ से चेतन शक्ति यानी रूह, सोल या आत्मा सिमट के अपने मूल की ओर आंखों के बीच में आ गई है। आंखों के बीच में आ गई है ये सिमट के। तो दूसरे पैर की सिमट की,
तो आंखों के बीच में आ गई है। हाथों की सिमट की आंखों के बीच में आ गई। जो सारा शरीर सिमटता आ जाएगा तो हम यहाँ आंखों के बीच में आ गए। तो न्यू समझो कि हम अंदर चले गए, इस शरीर के अंदर। तो इस शरीर के अंदर जाने से हमें सारा कुछ मिलेगा, वैसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे फिर कहोगे अंदर कैसे, और उदाहरण कोई, जैसे आपने कोई बड़ा बूढ़ा मरता देखा होगा, बड़ा बूढ़ा, तो क्या होगा उसके अंदर से? उसके अंदर से कभी भी देखना, सीधा लेटा होता, उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलेंगे, ऐसे 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 हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलते जाएंगे उसके। फिर यानी आत्मा पैरों से निकल जाएगी तो हाथ पैर रुक जाएंगे, इसके हिलेंगे नहीं, हलचल नहीं करेंगे। फिर हाथ तो निकलेगा, हाथ भी ऐसे ऐसे करेंगे, कभी देखा ऐसे, मैं आत्मा निकल रही है इसके अंदर से। तो फिर हाथों में से पैर निकल गई तो हाथ ये रुक जाएंगे वहीं के वहीं, न तो वहीं ठहर जाएंगे, न तो कोई हलचल नहीं करेंगे। फिर हमारी आत्मा चक्रों से शुरू होगी, फिर नाभि चक्कर से होते हुए फिर हृदय चक्कर में आएगी। हृदय चक्कर में आपने बूढ़े आदमी मरते कि वो लंबे लंबे सांस लेगा ऐसे, आप पास बैठे होगे तो डरने लग जाओगे कि इसके क्या हो गया इसके, अरे हम सहन नहीं कर सकते भाई, देख नहीं सकते हम, ऐसे ऐसी पोजिशन बन जाएगी। तो फिर हृदय चक्कर से ऊपर आएगी आत्मा, तो हृदय चक्कर शांत हो जाएगा, फिर गले में जोर पड़ेगा उसके, फिर माथे में पड़ेगा, फिर आत्मा निकल जाएगी। तो इसका तरीका ये है कि हमने भी जीते जी वो हक पैदा करनी है जिसका लोग मरने के बाद अनुभव करते हैं, मरते वक्त अनुभव करते हैं। वो काम हमें जिंदे जी अनुभव करते हैं। जिंदे जी अनुभव करेंगे हम जब हम इस शांति को हासिल कर सकते हैं। इस शांति को हम जब हासिल कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। यानी शरीर का सुन होना, हाथ पैरों से सिमटा होते आना का मतलब अंदर जाना है। तो इसका मतलब अंदर जाने से है। ये काम कब होगा? जब आप इसका कर्म नित्य नेम करोगे। इसका जब कर्म आप नित्य नेम करोगे, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, चार बारी, जब आप इसका काम नित्य नेम करोगे। नित्य नेम किसको कहते हैं? नित्य नेम जो काम रोज रोज किया जाए, जिसका आभास न हो। कैसे? जैसे बच्चा बढ़ता है पर दिखाई नहीं देता, बढ़ता रहता है, दिखाई नहीं देता। यानी नित्य नेम रोज अभ्यास करना है, रोज अभ्यास करना, पता भी नहीं लगे आपको, अरे अभ्यास भी हो रहा है। दूसरा उदाहरण, बेल बढ़ती है पर दिखती नहीं, पर बढ़ती भी है। चांद घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता है पर नजर नहीं आता, घटता बढ़ता तो है पर नजर नहीं आता। बच्चा जैसे बढ़ता है नजर नहीं आता। घड़ी की सुई होती है जैसे घंटे वाली होती है, वो चलती तो है पर नजर नहीं आती। इसी तरीके का हमने अभ्यास करना है, इसी तरीके का अभ्यास करना है, इस तरीके का। तो अगर ऐसे अभ्यास करेंगे नित्य नेम का, तो उसका लाभ क्या मिलेगा आपको? आपका भी शरीर ऐसे होने लगेगा जैसे आदमी मरते हुए का होता है। उस मरने में और इसके मरने में डिफरेंस है, अंतर है। कैसा अंतर है? जैसे रूह यहाँ तक सिमट गई, अभ्यास पूरा होगा तो फिर वापस यहीं आ जाएगी। ये सिमट की रूह तो फिर वापस यहीं आ जाएगी, यहीं आ जाएगी वापस। यहाँ सिमट की इतना ही है, तो ये यहाँ की एक बारी तो अभ्यास खत्म, फिर यहाँ वापस आ जाएगी। यानी जो ये सारी चेतन शक्ति हमारी हमने आंखों के बीच में लानी है। और ये चेतन शक्ति हम ऊपर से ही नीचे आए हैं, हम ऊपर से ही नीचे आए हैं। अब नीचे से हमने ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। कैसे मुश्किल हो रहा है? जैसे शुरू में चेतन शक्ति दिमाग में आई तो दिमाग काम करने लग गया, कानों में आई तो हमें सुनना लग गया चेतन शक्ति। अगर जुबान में आई तो हम बोलने लगे, नाक में आई तो सोने लगे, गले में आई तो गले की हरकत होने लगी, हाथ में तो हाथ पैर काम करने लगे, पैर में तो पैर चलने लगे, हरकत आने लगी, पेट में आए तो भूख का अनुभव होने लगे। यानी चेतन हम ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर से नीचे। तो हमने नीचे से अब ऊपर आना है। हमारा शरीर एक
उल्टे वृक्ष की तरह है, उल्टे पेड़ की तरह, उल्टा पेड़। जैसे पेड़ धरती से ताकत लेता है, पेड़ धरती से ताकत लेता है, फल फ्रूट उगते हैं, पत्ते उगते हैं। तो इसी तरीके से इंसान सिर से ताकत लेता है, सिर से तब जो ताकत लेता है तो ये सारी चीज काम करती है हमारे सिर से। तो अब हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने नाम जैसे ले रखे हैं, तो हमने क्या करना है, चौकड़ी मार के ऐसे बैठ जाना है। चौकड़ी मार के ऐसे बैठ गए तो फिर क्या करना है, और एक आसन में बैठना है हमने। अगर एक आसन में नहीं बैठोगे तो फिर भी बात गड़बड़ हो जाएगी। कुछ थोड़ी बहुत शर्म की बात ये है कि भाई नाम लिए हमारे को इतने साल हो गए, अभी तक हमारा एक आसन बने नहीं। भाई एक आसन में हम बैठते नहीं, एक आसन में हम कामयाब नहीं हुए। हम आसनों को बदलते रहते हैं आसन को। अगर दूध की मलाई कब बनेगी, जब दूध को हल्की आग चढ़ाए, दूध को हिलाया ना जाए, हिलाएंगे तो मलाई नहीं बनेगी। इसी तरीके से बदन बैठ के ना, जैसे तो बैठे गया, जैसे आप बैठ गए तो बैठे गए, आपने हिलना नहीं है। अगर आप हिलते डुलते रहे तो आपकी जो ये कर्म है ना, जिंदा मरने का, रूह को ठमकाने का, ये अधूरा रह जाएगा। पहले तो आप निश्चित होकर बैठ गए। हर एक काम में स्थिरता की जरूरत है, हर एक काम में हमें एकाग्रता की जरूरत है, एकाग्रता, स्थिरता की जरूरत है। जैसे आप नहाने लग जाओ, वहाँ उछल कूद करो तो आप नहा नहीं सकते, वैसे स्थिर होकर बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर बाथरूम में जाए तो वहाँ नाचने लग जाओ तो बाथरूम में नहीं जा सकते आप। अगर आप शौच के लिए जाओ तो उछल कूद करोगे, हो जाएंगे शौच, नहीं हो सकते। बुरश करने लग जाओ तो आपने मुंह को रोकना पड़ेगा, टांग भी रोकनी पड़ेगी। अगर हाथों के लाने लग जाए, मुंह को लाने लग जाए तो नहीं करें। हर एक काम स्थिरता की जरूरत है, एकाग्रता कहो, स्थिरता कहो कि इसकी जरूरत है। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने शरीर को रोकना पड़ेगा। इसके बारे में कबीर साहब जी ने लिखा है, मन जानता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरे पड़े कमान से कैसे थे। यानी दृढ़ रखना पड़ेगा पहले शरीर हमारे को। ये मतलब शुरुआत के लिए, शुरुआत के लिए, स्थिरता के लिए। अगर आप इसको हिलाते जुलाते रहोगे आप, तो आप वहीं के वहीं रहोगे, एकाग्रता नहीं बनेगी आपकी। चाहे आप 12 घंटे बैठो या 14 घंटे बैठो, यानी हिलते हुए शरीर से या भटकते हुए मन से। जैसे दुकानदार लोग 12 घंटे 14 घंटे बैठे रहते हैं, उनकी एकाग्रता थोड़ी होती है, रूह थोड़ी सी मचती है, हिलते जुलते रहे। यानी ऐसे बैठने से नहीं, नामों को दुरा के साथ बैठे तब। इसलिए पहले अपन ये आसन है हमारा एक, ये ले लिया अपन, एक एक ले लिया, कोई सब ले सकते हो आप। कोई जैसे बड़ा बूढ़ा हो गया है, टांग में रात डाली हुई, तो सीधे टांग में बैठ सकता है। कमर प्रॉब्लम है तो भाई कमर का सहारा लेके बैठ सकता है, भाई सिर ना लगाए। पर शर्त एक है कि आप जैसे बैठ गए ना तो वैसे ही बैठे रहना, जैसे आप बैठ गए वैसे ही बैठे रहना आपने, जैसे ही बैठ गए एक आसन पे। अगर आप हिलते डुलते रहोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर हिलते डुलते रहोगे नहीं बनेगी बात, तो फिर क्यों एकाग्रता तो भंग होती रहेगी आपकी। फिर जो ये शरीर आपकी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, इसको खींचना नहीं है आपने ऊपर, ऐसे नहीं खींचना है। आराम से बैठ जाना, जैसे आप आराम से बैठ सकते हो जितनी देर तक आराम से। और जो ये गर्दन है इसको झुका कर नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, गर्दन को नीचे नहीं लेना है। अगर आप आते फ्रेम ऐसे नीचे के ऊपर बैठ जाते हैं तो हम पूछते तो भाई ऐसे क्यों बैठ गया है, लोग ये समय जल्दी निकल जाएगा जी, पता नहीं चलेगा, 1-1.5 घंटा क्या निकल गया। तो ये तो जी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो आप जी, तो फिर बदन का क्या लाभ, फिर बैठने का, फिर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं हम तो भाई। तो इसलिए सीधी गर्दन रखनी है, रीढ़ की हड्डी है, और अपने आप से करते पकड़ने से। जब आपका वजन बढ़ने लगेगा, थोड़ी शुरुआत होगी, तो ऑटोमेटिक शरीर आपका ऐसे हो जाएगा, ऑटोमेटिक।
जैसे सांप है, वो अपने कांचड़े को निकालेगा, ऐसे बाका होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, मगर जब निकालेगा तो बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा ऐसे। जब लगे निकले कांच कांचड़े होती है ना इसकी, वो कवर सा होता है उसका, जब निकालता है उसको बिल्कुल सीधा होना पड़ता है उसको। इसी तरीके से ये हमारी आत्मा है, जब वो बनेगा या निकलेगी तो ऑटोमेटिक शरीर को अपने आप ही सीधा करते जाएगा, अपने आप सीधा करते जाएगा, अपने आप ही, अपने आप नहीं करना कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ही अपने आप ही आत्मा शरीर को सीधा करती जाएगी, निकलने के लिए सीधा अपने आप ही कटेगी। आपने तो आराम से बैठना है, आपने आप शरीर खींचे तो खींचे, हमने उससे कुछ नहीं लेना। और ये ढंग से बैठने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक सीधा भी होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक। मतलब कहने का क्या है, ये जो भक्ति है, भक्ति से भक्ति बढ़ती है, भजन से भजन बनता है, प्रैक्टिस से। ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गया पूरे आदमी को उनको जो है ऐसे है ये, अपने आपके शरीर से यानी आपके शरीर से ही पैदा हुई, आपके शरीर के अंदर विल पावर पैदा हो जाएगी। जब आप अपने विचार है माने रखेंगे, और फिर यही प्रकार का ताकत पैदा होगी शारीरिक में। शारीरिक में किसी कहते हैं हरे से गाइस तो अच्छे से जानते हैं। जैसे क्या है कि तपस्या का जो करते हैं, क्या करेगा ये, बहुत ही करेगा। तो बहुत करता है क्योंकि सही है। इसी तरीके से ये है, अब है इसी तरीके से हो गया सब। क्योंकि थोड़ा जितना परमात्मा में तुम्हारे को नहीं हुआ, एक प्रेम नहीं, एक प्रेम, एक शरीर नहीं, ये एक शरीर, हम सतत शरीर को जीवन की जनता सबसे शरीर है। ये और उसके और एक और भी जैसे ये इनके चरित्र में कर्म करते हैं, जो कुछ करते हैं, उसको ये सफेद शरीर में भी सफेद शरीर को पहचान सकते हैं, जिससे देव देवता भगवान का साथ लिखते हैं, सफेद शरीर में सकते हैं। इसको एक बार इसमें भाषा में ये शरीर देते फिर उसको
उसको मीनार को क्यों लिखते हैं? उससे जो बैंक पर एक बोले कितने आचार्य कहा एक किधरे में कुबेर वो लोग उसके एक में ज्यादा लगा दो उससे थोड़ी कुछ रेट की इसमें इसी तरीके से हम इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं या उसके अंदर जा दूसरे तरफ ये तरीका है ये जरूरी बात है और ये जांच के क्यों थी इसी तरीके से तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो फिर के दिया आपने एक आंसू आपका जैसे कि एक बच्चे पढ़ लेते हैं जैसे कि एक सवाल को बच्चा मैं ऐसे मैसेज से मैं तो ध्यान क्यों कर दे सब करके रखे सही समय पर सही समय को पहचान के चाहे हम बैठते रहे तो क्या इसको सही समय कहते हैं मैं समझ के कहते हैं तो इसका हमारे थोड़ा सा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि हम प्रेरणा को देखते हैं प्रेरणा को हम देखते हैं देश में भी प्रेरणा जैसे ही विरोध है वैसे मेरा खबर है वैसे ही तो सब जरूर कोई है कोई संख्या में कोई है जो जीवन ये जो कि कोई नहीं सुन रहे हैं तो फिर समय तो ये तो वैसे तो वही से तो मेरे अंदर एक देख नहीं है मेरे अंदर एक्सपेरिमेंट कर दिया मैं जिसकी एक्सपेरिमेंट देखी थी
ये ही नहीं कोई ये तो भी देखो देखो ये तो नहीं लेते ये मेरा नहीं खेती के साथ क्या कहते हैं खेती नहीं है तो देखा ये ऐसा है क्यों हो रहा है नहीं नहीं मैं टेंशन क्यों नहीं कर रहा हूँ तो फिर वाक्य में मेरे बात में तो कुछ ज्यादा भी थोड़ी है हिंदी का बात करनी है मैं फिर क्या कहूँगा नहीं मेरे में कभी क्या नहीं हो तो ऐसे नहीं करेंगे नहीं हम कैसे करेंगे नहीं कैसे 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 नाम देखिए ये जिसका भी या फिर कर्म या रीजन क्या है यही कसौटी का नहीं करते हैं तो हम इसका कारण भी नहीं था ये हमारे कसौटी है इसका हम चाहेंगे तो हमारी डाटा पास है हमारा ऐसे समय वही और ये नहीं तो वही पर इसको ये सुन करना है अगर हम ये पता कहते हैं हम तो ऐसा सीख नहीं करेंगे अगर हम ऐसा सीख करेंगे तो इसमें पहचान गया है उसकी पसंद ये है कि अपना हमारे फैमिली की तरह से लेकिन देखो कहाँ जाने लगे थे काफी को देख में जाने लगे थे ये पहचान है मगर ऐसा नहीं है जब ऐसा नहीं है तो सही सेवन करने की तो सही सेवन करने के ये होगी
ये कैसे जाएगी साथ में सब हो जाता है। पहले पीने ने बुद्धि गए थे तो किया तुमका फिर पहले तो पिए कैसे पीने के लिए हमारे उपयोग करने सकते था कि कर गए थे आप पहले देखते हो पहले देख लो और मन कोई बातें नहीं कर रहा है और बातों का ध्यान कर रहा है तो ये समझो ये है और ही बातों को सुनेंगे ये और ही बातों को सुनेंगे और जिसका हम जीवन करते हैं हम उसका रूप बनते हैं जिसका हम सेवन करते हैं उसका रूप बनते हैं जिसका ध्यान करेंगे उसी का रूप बनेंगे तो अब बदन बैठे हम बैठ के बदलते बैठे बैठे हम क्या करेंगे साहब हम एक दूसरे के बैठे बैठे लड़ाई लड़ते रहेंगे बैठे बैठे एक मार को करते रहेंगे बैठे बैठे ही वो सिंगर होगा तो गाना गाता रहेगा बैठे बैठे तो बैठे बैठे वो जब लोग गाना गाता रहेगा तो मतलब कुछ नहीं करेगा वो जो जमींदार है वो जैसे कटाई करे तो बैठे कटाई करता रहेगा जमींदार भाई तो है तो ट्रैक्टर चलाने वाले होते हैं जो खेती में वो ट्रैक्टर चलाते रहते और जो दूसरे आदमी हैं जो अफसर आदमी होते हैं वो वहाँ का काम करते रहेंगे अपने साइड मतलब कहने का वायु है कि भाई मन नामों को जुड़ाता और बातों को जुड़ाता रहता है और बातों को और ऐसे जीवन से ऐसे बैठे रहे कि हमें लाभ नहीं मिलता कुछ अगर ऐसे होता रहा तो भाई ऐसे तो हमारी लोग गुजर जाएगी अरे मौत आ जाएगी फिर ये सबक है ना आए करेंगे तो लंका की रोटी है लंका की रोटी लुटी जाएगी फिर तो ऐसे कानून आएगा हर एक लंका का रोटी यानी मैं थोड़ा कुछ ऐसे कुछ नहीं कर सकते हमारे पास यह मौका जब तक है जब तक आपके पास शास्त्रों का भंडार है शास्त्रों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वो काम करना है जिस मकसद के लिए हमें ये जन्म लिया था मकसद कौन सा काम है यही रूप किसी करने तो और कोई बात नहीं आएगी बात घूम फिर के यही आएगी बात घूम फिर के यही आके रुकेगी कि हम भजन कैसे करें किसी के जरूर सिंह के हमारी आत्मा हम ऊपर जाए यानी ऊपर जाए बिना एक सदगुरु है ना आपके वे आके फल करते हैं कुछ नजर नहीं आता यही इन आंखों के नजर नहीं आए कुछ इन आंखों की कुछ नजर नहीं आए एक कोई था वो कहने लगा कि मैं घोड़ों तक आ जाता हूँ यहाँ तक आ जाता हूँ मुझे कुछ नजर ही नहीं आता घोड़ों तक आ जाता था से तो महाराज जी बोले क्यों भाई घोटा के अंदर प्यास लगी हुई है तेरे को देख जाएगा घोटों के अंदर आग लगी हुई है देख जाएगा फिर कहने लगे ये भाई भगवान ने इसलिए प्रांत लगा दिया नीचे लगा देता कोई देखना पता लग तो मन में दोष देते हैं भगवान को तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे कैसे है ना हमने आंखों के बीच में ध्यान रखना है वही नामों को ध्यान रखना ये आप है 5 मिनट बैठो 5 मिनट तो कैसे बैठना आपने 5 मिनट में आंखों के बीच में ध्यान रखना है वही नामों को ध्यान चाहे आप 5 मिनट बैठो कोई बात नहीं कल शुरुआत तो होती है ना किस चीज की अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हमारे नामों को शुरुआत नहीं करेंगे उनमें जब तक हम शुरुआत नहीं करते तो पूर्ण कैसे होंगे वो पूर्ण नहीं हो सकते जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो उसकी अपन भाई शुरुआत करनी है इसकी शुरुआत कब होगी जब आप लोग बीच में हमारा ध्यान वही नामों को बुलाया लगते भाई आप लोग बीच में कोई दबाव या खिंचाव नहीं होता दबाव खिंचाव होगा तो उसमें क्या होगा था आपके आंखों में दर्द हो जाएगा सिर में दर्द हो जाएगा फिर आप बिना चित्र हो गए तो इसका बार मतलब क्या होया कि भाई हमने आज से मैं 5 मिनट बैठ रहा हूँ भाई 5 मिनट आप बैठते थे तो भी 5 मिनट के लिए मन को भूल जाने के लिए भाई तो देखते भजन तो सही करता ही नहीं करता है अगर आप 5 मिनट ही बैठोगे तो आपका मन आंखों के बीच में होगा मन तो आपके पैरों के तलवे पैरों के तलवे इनमें जन्म जन्म से यानी ये कुछ कुछ निकलना शुरू हो जाएगा शुरू होने लग जाएगी
आप महसूस करोगे भाई कोई चिंता हुआ है, और वो कॉन्फ्लिक्ट बैठे हैं। अगर आपने ऐसा किया नहीं, अगर वो बैठे रहे आप के बैठे रहे, फिर आपकी ना रूट छिपकेगी ना छिपका, कुछ नहीं होगा आपको ना करोगे। असल जब होगा जब उस परम पिता परमात्मा के पास जाओगे, यानी बुद्धि है जो बुद्धि नाम की बुद्धि भी जब पी सकती है जब सतगुरु के पास जाओगे। वो सतगुरु के पास है, यानी आत्मा में क्या है, जल है। खाना में क्या है, नाक में क्या है, मुंह में क्या है, जल है, अपने पेशाब में है। ये शरीर है ना, ये गंदा है, इसके गंद शरीर में सतगुरु नहीं आएगा। एक बात से गंदी कुर्सी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते, तो इसमें नहीं आएगा। इसलिए आपने क्या वहां जाना पड़ेगा, वहां से आपके घर पटाने नहीं आएगा। वहां अगर पढ़ना है तो स्कूल में जाना पड़ेगा। स्कूल में जाने आपकी जिम्मेवारी है, आपकी भड़क है, आपका जतन वहां जाने के लिए, मास्टर का नहीं। तो मास्टर तो स्कूल में आएगा पढ़ा देगा नहीं बेटे, अब स्कूल खुलेंगे फिर मास्टर अपने आप आपको पढ़ाएगा भी, लिखाएगा भी, समझाएगा, बुझाएगा। ये काम उसका है, आपका नहीं। तो इसका विस्तार क्या है, हमें मतलब आज से जब जाने हैं आप लोग जो जान सकते हैं वही नामों को। ऐसा करने का चीज पहचान नहीं होगी कि चिंता हो जाए, जल्दी हो जाए तो आप तक जी महाराज मस्ती क्या करते थे, भंडारे होते भी मस्ती की ऐसी होती है, भंडारे होती बहुत दिखाई। एक बारी मस्ताना जी महाराज के सामने कोई आगे पूजा करे, तो वो नाचने लगे, तो ऐसी मस्ती से नहीं उनको उनसे रहने लगा। और जैसे उनके रिश्ता में खाता है, तो बोले थे लोग क्या कहेंगे कि एक फकीर क्या नाचता है, हमारा रिश्तेदार, तो फिर क्या नाचता है, मुझे क्या लगती है यार नहीं। उसमें घेरे उनके रिश्तेदार आ गए, बाबा को बोले बाबा जी ऐसे थे, बोले तो मेरे को तुम्हारा रिश्तेदार क्या है कि भाई रिश्तेदार को नाचता है। तो फिर क्या किया भाई, फिर जगह से नहीं करने के बाद ऐसी तो फेंकी इनके इशारों से ऐसा कौन नाचेगा। रिश्तेदार था वो आके आया नहीं, वो बाबा मुस्तानी की कंधे मारता रहे ऐसे ऐसे मुश्किल हो जाएगी। फिर तो जी कहते जी आप क्यों रहते, मेरे को तो मना करते थे आप मैं नाचते, मेरे सब नाच मतलब मस्ती का मतलब ये है। तो बाबा जी मुस्तानी जी वहां से शुरू गए, बात नहीं काम करके मारा। तो वहां पर बाबा मुस्तानी जी एक घंटे तक नाचते रहते थे, और साथ भी आए सब। मुस्तानी जी आपको क्या दिया, मुस्तानी माँ बाप ने बापू ने मारे तो बापू बोलते, बापू ने मेरे पास भाई ये मस्ती थी, जिन्हें मस्ती मांगी मस्ती मिलती, बहुत मांगे बहुत मिलती, जिन्हें जो मांगे वो तो मांगे ठाकुर थोड़े वो बात होती है। तो मेरे से तो जो मैंने तो मस्ती मांगी थी वो तो मस्ती मिल रही। फिर एक बार मसाने तो किसी कर रहे, वहां पर 6 लोग थे, 6 लोगों का ही दरखास्त करने वाला बाल में छाप होती है, बाल में छाप दो पूरे करते हैं, वो बाल में छाप के खाते की तरह काम कर रहे थे। तो मसाना जी ने क्या बनाया, तो जो वो बाल में छाप है अपने बच्चे
आप पीगी मेरी जवाब दे दी। तो बोले कि हमारे घर के द्वारा था कि क्या कुछ यार मुझे पता ही चला कि ऐसे क्या हुआ, ये दिमाग में नहीं आई मेरे तो ये है मतलब तो मुझे सवाल पड़ी स्वाद मुझे स्वाद हो गया स्वाद का बस मैं ताजा लगा मुस्कान एक बार फिर करने लगे और फिर थोड़ा किस्म तो मुस्कान जी को होने से करते लगे तो मुस्कान जी कहीं के कान में आके तुमसे फट गए किसी को पता ही नहीं कैसे लगे नहीं वो जाने दे एक बारी और एक बारात आई हुई थी तो खूब नाचने लगी नाच नाचे और किस तरह के सत्संग आके बैठ गई ऐसे बैठी जैसे पुरानी सत्संग नहीं है अभी मस्ताना जी दिखाते थे ना और मतलब ये सारी चीजें सारी चीजें ये हमारे अंदर से आती है और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि आप अगर भजन अगर आप कई ढंग से भजन करोगे ऐसे ध्यान लग जाएगा आपका ध्यान लग जाएगा तो किसी भी तरीके से मामा को जगाए मैं तो ये ध्यान दे मामा को जाने में अपने को बहुत अच्छा है ये चलते में से लग जाओगे ना ज्ञानीपुर आएगा आपका आपको देखना होगा तो ये नाम अपने आप होकर जाएंगे अपने आप आपने करोगे कि नहीं क्यों लगा कैसे नहीं तो आपने समझ जाएगा इसको खाली प्रेम करना है ध्यान देना है इसको कभी देने को तो ये अपने आप चलता ही ये चीजें अपने आप चले लग जाती है कब देख जाना आपको पुराने लग जाए कितना उसको पुराने लग जाए आप अकेला तो फिर कितना लग जाए तो अगर आप इस रीति में भजन करोगे तो आप गेट पीछे लेके काम से लेकर उठोगे क्यों क्योंकि आप अंदर से आप अंदर से खुश होंगे तो आप बात से खुश होंगे बात से खुश होंगे तो आप जहाँ भी जाओगे सबको खुश रखोगे तो अब मेडिटेशन के जैसे हम ध्यान से आपने ऐसा किया तो आप अंदर से खुश हो अंदर से खुश नहीं जो खुश आए अंदर से आए इसलिए तो केवल पीले ग्राम की भूति काया रह काया का जो शरीर का वो सारा कुछ आता है मैं जब तो मत हो व्यवस्था से भाई किसी के भाई कोई सुखवानी देवानी कोई शिकायत कुछ नहीं करे तो उन्होंने व्यक्ति नेता लोग महाराज को ही बोले हैं नेता लोग उन्होंने कि आप नौकरी भी महाराज बोले वही मैं मेरी महाराज को रखूँ या अपने कब्जे पर रखूँ सही महाराज ने एक रहते एक मैंने दो परिवार कभी देखा नहीं तो एक मैंने दो परिवार एक ठहरे इन दो नहीं एक तो इस बात में क्या है खास बात होगा कि वही दवा अभ्यास करने लगे वक्त को बैठना दिया तो फिर मालिक की जाने से नहीं ऑटोमेटिक अंदर से काम पैदा होने लगी अपने आप हो जाए किधर किसी और हो गए थे क्योंकि आपको पहले बताया था जैसे जमींदार को ये नहीं करते हैं तो उनका शरीर गर्म हो जाता है गर्म हो जाता है तो फिर उन पर भी करता जैसे लगे रहेंगे थकेगा नहीं आदमी को काम करता रहेगा लगातार करता रहेगा उनकी कैसे नहीं बदलना जब बैठो या बनी पे आगे थोड़ा बैठेंगे जैसे तो आपने मुश्किल लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि ख्यालों की जड़ी आपका गाती हो जाएगी हर दिन खाना हो जाएंगे आप बैठे थे तो ये जो भजन है ये साल को निकालने का चारों है यह एक चारों है जो खाने को बाहर निकालता है कभी समय में कहते हैं कि हम देखते हैं तो साल एक तरह के चाहते हैं तो ये जो हमारा मन है ये मैदान और हमारे मन की प्रवृत्तियां परवर्तीय मलिन वासनाएं हैं और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्ति है तो इसी तरीके से मालिक की दया से सदगुरु के आते थे हमने न तो अच्छे खाने से घबराना है न बुरे खाने से घबराना है कभी कभी ये पसंद करते हैं कि कभी तो भजन बनता है कभी नहीं बनता है हमारे महाराज मुझे करण संत रवि महाराज फरमा करते थे कभी भजन बनता है कभी नहीं बनता है ये लगे है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो जिंदगी है
अच्छे और बुरे कर्मों अच्छे बुरे कर्म। अच्छा कर्म आएगा ऐसी इच्छा करोगे कैसे? ऐसा तो अपना अच्छा कर्म होगा तो हमारा मन प्रसन्न होगा, भजन करने का दिल करेगा, बैठने में मन लगेगा। पंद्रह फुल झंडा बोलेगा तो हम उसका फील नहीं करेंगे, उसका बहुत ही नहीं देंगे। और फिर ऐसे सतत कर्म आ गया तो नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी ना, और भजन करने दिल नहीं करेगा, कर लेंगे तो बैठे नहीं जाएगा, हम तो कभी गाड़ी का नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कर दो उठे उठे रहते सही बात भी लगेगा, हर लोग किसी को लगेगा, लेकिन इनका अवसर है ये, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम अच्छे कर्मों का फल दुख भोग रहे होते हैं तो भी हमें भजन करना है। बुरे कर्मों का दंड अगर हमें दुख भोग रहे हैं तो भी भजन करेंगे। अगर आप ये करते रहो क्योंकि ये तो आएंगे, आप तो ऐसा होता तो है क्योंकि भाई ये तो आए हैं, और बुरे कर्मों के मेरे से तो मर्जी की बनी तो आएंगे, दुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, ये तो आएंगे। तो ये आएंगे दुख आएगा तो सबसे नाम भी आ जाता है, क्योंकि फल माथे ठीक पड़े जो नाम रहते से जाए, बलिहारी जब सुख जो फल पर नाम बताए, तो हमारे को फल पर नाम बताता है। ये दुखी तो है, हाय सतगुरु बचा, हाय सतगुरु तो रहती है, तो मैं तो बोल ही सकता है। एक बार एक करेंगे था नुकसान देखते हैं, उसमें बाजरा बोया, छोटे बाजरा हुए नहीं, दो चार चीजें लेके मस्ताना के पास पहुंच गए। मस्ताना देखो मेरे खेत में ये बाजरा हुआ है, तो फिर कितने लगे लगे पीछे। मस्ताना जी ने फरमाया भाई कर्मों के हिसाब से में मिलता है सारा कुछ, ये कर्मों से किया है साहब, तो ये मालते जल्दी में तो देर आगे आऊंगा नहीं, ऐसे वैसे नाराज हो। मस्ताना जी महाराज ने बोले उसको भाई तो चिंता ना कर, टेंशन ना ले, क्योंकि नहीं टेंशन क्या लेंगे, हम कर्म दाने है नहीं खाने को, क्या करें। चलो तो सबके भाई कह रहे अच्छा दिन को मालिक आप लाए रखे हाजिर नाजिर समझ, तो उन्होंने क्या किया था, खूब भाई करी, खूब अच्छा बीज डाले, तो 13 मन हुए थे, 13 हुए थे, फिर 1300 मन दाने हुए, तो 1300 मन दाने हुए, तो ट्रक को ले जाए। फिर मस्ताना जी दरवाजे खड़े थे गेट के बाहर, उन्हें देख लिया, फिर आगे गाड़ी रोकी जाकर पीछे आया जी, लोग रहे मस्ताना जी सीधा बोले कुत्ता बिना जाना सबूत कहे जा रहा है, मैं क्या करूँ, मस्ताना जी समय नहीं मिलता, ना ज्यादा हो गया है, बार बार ट्रकों पे ले जाना पड़ता है, परेशान हो गया है। क्यों मस्ताना जी बोले भाई ना देते थे जब भी रोका था, अब दे दिया फिर भी रोका है, तो कहने का बाद आएगा कि क्या अर्जन नहीं करेगी, हमने घबराना नहीं चाहिए। जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, जब हमारा मन कमजोर हो जाता है तो इससे इसी अदमी का प्रभाव कर जाता है, तो ये कमजोर हो जाता है तो इससे शिव नहीं आता, तो इसको निराशा, बेचैनी, खालीपन और अकेलापन महसूस होते हैं, अकेलापन महसूस होते हैं। फिर हम जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम बैठते हैं, फिर ध्यान ऑटोमेटिक ऊपर आने लगेगा, जो ही ध्यान ऊपर आने लगेगा फिर पहले जैसे शांति खुशी आने लगेगी, खुशी आने लगेगी पहले जैसे। इसलिए सारी शांति खुशी का खजाना हमारे आपके बीच में।
तो फिर भी बात है तो उनकी भाई शरीर को मजबूत बनाओ, छोटे बनाओ, छोटे इसी शरीर को बनाओ, जो तो चाहिए ही है। कहीं तो जैसे फिर मन को जो नहीं सारे को मन लगा इससे तो होकर बने, सब बातों का अनुभव यही आया कि भाई आप चित्त लगा के मन लगा के बैठो। गुरबाणी में लिखा है कि सदगुरु की सेवा सफल है, ये करे कोई लाए चित्त लगाए, ये वो करे चित्त लाए, तो तब मन लगा करे वो सफल है। जैसे आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाएंगे, आपके आदमी चले गए तो तुम फिर वापस आओ, वहां तो आ जाती है अन्य नकली आ जाती है। यहाँ बोले है कि जे सेवा सफल कौन जे करे कोई चित्त लगाए, चित्त लगा मन लगा करेंगे, फिर आगे तो मान लिया बंद हो गए तो ये बड़े सारे मुझे बेकार क्यों हो जाए, ये भरोसा करे इस कम का कम आए ना लिया, कोई भरोसा थोड़ी है, फिर कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई कल का भरोसा नहीं। तो क्यों है तो काम में देर कैसी, तो क्यों अपना काम से जल्दी उठे कर लिया जाए। कहिए तो काम आपका है, आपको ही करना चाहिए, दूसरा आदमी खाएगा तो आपका पेट नहीं भरता, आप खाओगे दूसरा पेट, आपका काम आपको ही करना है। आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे तो आपकी आत्मा मुक्ति नहीं होगी। तो अगर आप ये काम इस दिन में कर लो या फिर आगे दिन में कर लो या क्या क्या नाम लेके आप क्या काम करके कुछ करेगा इससे 10 लाख अगर आप 8 दिन अगर ढंग से जिम चले लग जाओ तो रोज आदमी का पता लग जाएगा, मन का पता चले लग जाएगा कि कैसा बनना चाहिए, नामों को दोहराना है। या फिर ढंग से जिम करते हैं तो चिंता भी होता है, इसलिए आपसे सारा ज्ञान हो जाएगा और वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा साथ यानी आगे तजर्बा करना आप करना चाहते हैं, आप खाली 5 मिनट बैठना है, नामों को बुलाते लगातार खाली जाने ध्यान आपकी बीच में होगा। कभी कभी मैंने ये पसंद करती है और मुझे खान जाते रहते हैं, बता भी रहते हैं, इसका मतलब कि जुबान सुन कर रही है, जुबान मन नहीं करे, मन तो एक है ना, कबीर मन को एक है, बाबे ध्यान लगाए, बाबे गुरु की भक्ति है एक ही। अगर आपने मन को राखने कर दिया ये नाम, अगर आपने मुझे छोड़ दिया इसको माने तो ये भाग जाएगा, फिर आपने इसको लेके आना है। आप 5 मिनट में तजर्बा पाओगे, 5 मिनट में कि भाई ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, बातों से काबू आने वाली है, मैं इसको मेहनत सीखूँ कि मेहनत जिन्हें थोड़ी कहीं नहीं लगातार की मेहनत। और आप करने क्या करोगे, आप जहाँ पर आप होते वहीं बैठ जाते, जबकि पेट से चल गए हो, ऐसे नहीं करना आपने। आपने आपके पास अगर कमरे ज्यादा हैं तो अलग कमरे बनाए, अलग कमरे, और अगर आपके पास से कमरा एक ही है तो कोने में कमरा बना लेना, कोने के अंदर डाल के तो एक जगह बैठेंगे तब भी हमारा मतलब बदल सकता है, क्योंकि एक जगह बैठने से सुकून पैदा होता है, सब बनने लग जाता है, वहां पर शांति आने लगेगी। आप एक जगह है ना तो एक जगह ये तरीका दूसरा टाइम टेबल है, टाइम टेबल नहीं रखोगे आप, टाइम टेबल कभी बदलने पड़ेगा। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है
कि जब भी आप घर पे आते हो जल्दी जा रहे हैं पूरा करते जरूर बैठते रहेंगे और रोटी नहीं खानी आपने और मोबाइल देखना बंद करेंगे 2 घंटे पहले कुछ नहीं कर सकते फिर आपका घर ही जंगल बन जाएगा। अगर मोबाइल के पास में रखोगे आप तो बदल के जाएगा फिर किसी किसी आ जाएगा अब जाना कोई मैसेज आएगा कोई रखो तो मैसेज कोई किसी को आता रहेगा तो इसका फोन पर दोनों करा दिया जाए। अरे दे दिया 2 घंटे में खाने पीने है मेरे यहाँ रिश्तेदार से जा रहे पर तो आपका 2 घंटे का बैलेंस टेलीफोन जो हो ही गया आपका क्यों ना तो कोई गाय जाएगा ना आपको होटल मिलेगी ना तो पूरी माँ बेटे को तुम रात भर के देखोगे तो फिर क्यों भाई कोई सुनने वाला नहीं है फिर आप बैठ जाओगे 2 घंटे शुरू हो जाएंगे फिर आप वो लगने वाले बाहर आने वाला है तो फिर बाहर आने वाला है तो आप ये लोग खाएंगे खाना प्राप्त करने का क्या है ना देर तो है ना देर तो टाइम टेबल समय तो बहुत ज्यादा है तो हमारे कुछ ब्रह्म संघ में शब्द फरमा करते थे जो काम पहले बाढ़ के समय पर आता है नित नियम के अभ्यास से वही काम सीधा रही तो समय जरा कि मेरे बैठते हैं तो जलन होने लग जाते हैं दर्द होने लग जाते हैं ये हमारे बाप का हो या जहन का हो ठीक है ना ये तो अपनी बात ही है तो हमने इस जहर को इस बात को कम करना है अपने ये आंगन नहीं चलाना है इसका यानी लागे मिले खड़े हो जाएंगे हमने इसके लिए भाई हमें कुछ इंतजार करना है कुछ भी हो जाएगा। आप अगर शक्ति का सामना नहीं करोगे तो मन बदल न करने के बहाने ढूंढते रहे मैं करने के बहाने ढूंढ करेगा नहीं तो इसका मतलब आज आप टेंशन बनाने का किसी तरीके से ये काम तो करना पड़ेगा आप आज के रकम करिए तो करना पड़ेगा जिस करना ही है तो क्यों है हम आपसे चिंता भी ये कभी यह नहीं देखती कि हम सोचा है कि घर है ये कभी यह नहीं देखती कि मैं छोटा है बड़ा है तो हालत करने नहीं जानती। किसान अपनी फसल को ये नहीं देखता है कि पकी है कच्ची है तो कच्ची तरह उसको काट सकता है। इसी तरीके से हम गए हुए जो कुआरे हैं बूढ़े हैं जवान कैसे भी है तो कभी मौत आती है वो तो हमारे पीछे है साल भगवान तो हमारे पीछे रहता है कब अरे कब अपने कब के पीछे रहती है ना तब अपने को खाने इसी तरीके से रहता है तो इसलिए मालिक की दया से जैसा भी होता है हमें अपने जीवन में मुक्त रहेंगे कार्य नामक तो अनिमुक्त है हमें पता ही किया ये काफी सारा काम है ये हमारे काम क्या आएगा काम आएंगे काम जगह काबू कुछ भी नहीं आएगा साहब ये तो खुद ही कब के मेरे चले रहना है जो ऐसे ही खड़े रहना है कंजूस आदमी सारी मत को जोड़ता रहता है कितने दूसरे रहेंगे अपने लिए भी खर्च करता है दूसरे जोड़ता है ये कंजूस एक तरह का दानी होता है जो अपने लिए भी खर्च करता है और सारी चीज छोटी से कहीं रहनी है आदमी को पता है चीज क्या कहीं मौत में आना है कभी मैंने ये बात रहता क्यों नहीं मन है चीज को लेता क्यों नहीं क्योंकि मन है
ये भी एक अचंभा है, अचंभा। कोई ऐसा होता क्यों नहीं है, ये मन क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये जो काल भगवान का शायद मेन आदमी है इसका, तो यार तो नहीं घटा तो लीज का ये, मैंने सारी चीज गलती दे रखी है। कितनी दे रखी है कि भाई को नामों को पुराना गजरे मतलब देना इसको, बाकी तो करवाता रहते हैं। बाकी आप ठीक है भाई कुछ करते रहने, मगर नामों को नहीं कराते, उसकी ड्यूटी दे रखी है। आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी, आप कौन हो, आप आत्मा हो। आपकी ड्यूटी क्या चाहिए हुई है, आपका काम है नामों को जलाना, आत्मा को कल्याण करना, आत्मा को आजाद करना। तो ये तो आपकी ड्यूटी पूरा है। यदि आप उनको पूरा होती है, ये भाव रहते हैं हम, ये अपना काम करते रहेगा, हम अपना काम करेंगे। भाई ब्रह्मा की, विष्णु की और शक्ति, यानी ब्रह्मा जी महाराज ने पी, विष्णु महाराज ने पी है, और शक्ति का शिव जी भगवान ने पी है। मतलब अमृत है, उन्होंने पिया है ये अमृत, तभी उनकी पूजा हो रही है। भाई उन्होंने ये चीज पी है तभी उनकी पूजा हो रही है, मतलब उन्होंने जो पिया है ना, उन्होंने निचले दर्जे का पिया है। उन्होंने जो पिया है निचले दर्जे का पिया है, और मैंने ऊंचे दर्जे का पिया है। मेरी आवागमन यानी जन्म मन से छुटकारा होगा, उनका नहीं होगा। यानी मेरा तो जन्म मन का छुटकारा हो गया, उनका नहीं होगा। पिया तो उन्होंने तभी पूजा हो रही है, मगर उन्होंने निचले क्वालिटी का पिया है, मैंने ऊंची क्वालिटी का पिया। और मेरे पीने से मेरा जन्म मरण मुझे जन्म मरण, और उनका नहीं हो गया। इसी तरीके से आपने तो वो चीज अच्छी मिली हुई है, जन्म मुकाने की, जन्म मरण मुकाने की चीज मिली हुई अपने को, इसलिए आप लोग उसमें ध्यान रखना है, उसी का भी याद करना। कभी ऐसी कहे दुख में श्रीमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में श्रीमन करे दुख कहे करे। कबीर साहब लिखे रहे ये बात को, मैं दुख में तो सारी दुनिया बदल करती है, ये बारी अंकित है। सुख में नहीं करता कोई भी, सुख में करेगा तो फिर तो दुख तो होता ही नहीं। संतों महात्माओं के अनुसार इसका अर्थ है कि भाई सुख में सुख की सुख आ गए जब हम गर्भ अवस्था में, गर्भ अवस्था की हालत कैसी होती है, जब जीव उल्टा लटका होता है, उल्टा ऐसे उल्टा लटका होता है जीव उल्टा, और उसको 100 जन्मों की याद होती है, जीव के अंदर बच्चे को 100 जन्मों की याद होती है। और मालेगांव प्राप्ति का प्रभु प्रकृति की काल की जगह नाक और मुंह होता है। जठ अग्नि, जठर प्लस अग्नि, यानी जब मुंह पेट की अग्नि को जलाती है,
बार बार गलाती चीजें होता है, तो गलाती बार बार आग अगर नहीं होती है हमारे अंदर, तभी तो खाना पचता है, तो उसको वहाँ होता है, पक जाएगा। तो अंधेरी कोठरी होती है, तो फिर प्रार्थना करता है, ये सदगुरु, ये परमपिता परमात्मा, मुझे अंदर से निकाल में तेरा भजन करना। जन्म के होने को संत महात्मा ने दुख कहा गया है, सुख। और सुख की जब हम गर्भ में थे तो दुख कहा गया है। और फिर कहा गया भाई, दुख में सीमन सब करे, सुख में करे न खोए, जो सुख में सीमन करे, दुख काहे का होए। फिर कहा गया है कि अगर सुख में जन्म हो गया, अब हम भजन करेंगे, अब हम भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम गर्भ में नहीं जाएंगे, न हम गर्भ में जाएंगे, ना ही हमें कोई जन्म और मुक्त आएगा। यानी ये तरीका है, न तो हम गर्भ में जाएंगे, नहीं हमें कोई। इसलिए जैसी प्रीत कुटुंब की ऐसे हत्या होए, चला जाए बैकुट कला को देने कोई, फिर कोई रोकने। जैसा प्रेम हमें परिवार की है, ऐसा प्रेम हमें अपने कर्ता की भगवान से होता है, परमात्मा से, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। जैसी प्रीत कुटुंब मैंने परिवार से ऐसी हत्या होए, चला जाए बैकुट कला को देने कोई, फिर कोई रोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। इसका मतलब सार से है भाई, हमने सुबह ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी पे जाते जाते ट्रेन करते जाना है। वहाँ अगर जो आप कैसे काम करें, नामक दोहराते रहो, किसी की नौकरी करने की बजाय। फिर खाना खाने बैठ गए, जब भी आप नामक दोहराने लगे, फिर वापिस फिर खड़े, 1 घंटा लगता आने का, तो 1 घंटा फिर करते जाओ, 1 घंटा तो वैसे होगा, 1 घंटा 2 3 घंटे वैसे होगा 3 घंटा। तो ये 3 घंटे भजन करें, जब तो हमारा रोज रोज पाप होता है, रोज रोज इतना पाप हो जाता है हमारे नौ में। हम करके एक जीव मरते हैं, सांस लेते हैं, बार बार एक जीव मरते हैं, नाते बसते हैं, पानी पीते, जीवित जीवित तो है। तो गुरबाणी में लिखे है, जैसे दाने अन्न के बिन जीव वादन कोई, इसमें भी अन्न के दाने सब के जीव हो। इसका मतलब सारी बात तो ये है कि भाई हमने नामों को तो रखते रहना चाहिए, बदल में लगे जिससे हमारे पाप कम हो। क्या किसी नाम ऐसे करो गए पाप करना, जैसे सीधी आग की बड़ी पुरानी बात। यदि हम नामों को ग्रहण करते हैं, तभी पाप करने शुरू हो जाते हैं। आप बैठ के एक सेकंड नाम को रहता है, एक सेकंड में पाप कटे आपके, बाकी तो आप बैठे हो, तो नामों को ग्रहण शुरू करते, फिर हट गए, गोली चलाने शुरू करते, गोली चलाना बंद कर दिया गया, तो सोसाइटी में। इसी तरीके से नामों को दोहराते हैं, आपने लगातार भजन करना है, नित्य नयन करना है, खूब करना है, बिना लगातार लगे। अगर आप अभी अगर ऐसे करने लग जाओगे, आपको मस्ती से आने लगेगी, किसी से आने लगेगी, तो मजबूती से आने लगेगी, नहीं कोई दिमाग को हल्का हल्का पड़ जाए, बीपी वगैरह कुछ ठीक होने लगे, तब जब आप नामों को दोहराएंगे। तो इसका मतलब सार ये है कि भाई हम ये जैसे भी है, कैसे भी है, कैसे भी हो आप, कहाँ भी हो आप, जहाँ भी हो, जहाँ रह रहे हो, वहीं पर आप अभी आत्म रुक जाओ। ये कैसे भी हो, जहाँ भी, किसी भी आत्मा हो, आप कुर्सी बैठ के भी नामों को दोहरा सकते हो, आप चौकड़ी मार के भी नामों को दोहरा सकते हो, फिर डाल के दोहरा सकते हो, चल फिर के भी आप नामों को दोहरा सकते हो, घूम फिर के। क्योंकि ऐसे चौकड़ी मार बैठ जाए, किसी घटना नामों को दोहराए तो जोर में गिरती है, बैठे हुए नहीं आ जाए तो पता नहीं। पर ये आज कभी कभी है, कभी आदत बना लेना गलत है बैठे सोने की। नहीं, इसकी आदत बनाए, क्योंकि जब भी बैठेंगे आप नहीं सो जाओगे। हमने जो कुछ करना है चेतन अवस्था में करना है। साधो भाई जीव की को रास्ता, जीव की ही मुक्त हुआ, जो कोई कहे मोय मुक्त, जो कुछ है ना फिर जीते जी ही करना है। मैंने तो भाई जीते जी जागृत अवस्था में करना, जो कुछ आचरण करना है।
बहुत है क्या? बहुत है क्या? अरे बहुत है क्या? ये बात नहीं है। क्या करने लगे? शुरुआत से लेने लगे सारे चीज। ठीक ठीक है, फिर ऐसे करेंगे हम एक मिनट करते हैं। एक घंटे का बल्कि बैठ जाते हैं। रहेंगे कि नहीं वैसे एक घंटे तो अगर एक घंटा है और वापसी रहेंगे अभी पहले में खुद रहेंगे पर कुछ ऐसे करेंगे। बाबा जी समाधि के तो हमारे बेचारा तो रहेंगे बाबा में तो काफी चला रहते हैं। नहीं तो जाएंगे काफी चला